1000 दिन पार निगम की सरकार और निगम की सरकार की उपलब्धियों भरी दिन को जब हम गिनने निकले तो उपलब्धियां सामने जितनी आ रही हैं उतनी समस्याएं भी कहीं ना कहीं ज्वलंत हैं, तो जीवंत दिखाई भी पड़ रही है। ऐसे में हम हर पार्षद से जब सवाल पूछते हैं तो वो साफ नजर आते हैं, हर किसी के अपने मंतव्य होते हैं। इन मंतव्यों को जानने हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 22, यानी कि यहाँ मनोज कुमार सिंह नाम प्रचलित बिल्लू जी। क्या मानते हैं, 1000 दिन पार हो चुके हैं। 1000 दिन पार होने के बाद अब आने वाले वक्त में 3 साल इस कार्यकाल के पूरे हो जाएंगे। नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद कितना उम्मीद करते हैं कि हाँ, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं लकी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि कैपिटल न्यूज के माध्यम से हम सभी पार्षदों को नगर निगम के बारे में जनता के लिए तक अपना प्रचार प्रसार दिखा रहे हैं, शहर की समस्याओं को लेके। इसके लिए सबसे पहले मैं लकी जी को धन्यवाद देता हूं। 1000 दिन तो ज़रूर पूरा हो गए। पहले जब नगर परिषद था तो नगर परिषद में जितना समस्या या जितना काम होता था, जरूर है कि नगर निगम बनने के बाद उम्मीद जनता में जगा था, लेकिन उस प्रकार से नगर निगम क्षेत्र में काम का विकास का काम नहीं हुआ। और रही बात 3 साल पूरा हो गए, प्रतिद्वंदी भी तैयार हो जाएंगे। अब यही देखना है कि बाकी 2 साल जो बचे हैं उसमें विकास का क्या नगर निगम द्वारा कार्य कराया जाएगा। अब उम्मीद हमारे नगर निगम पे है कि हम पार्षदों को कैसे मान सम्मान बचे, और इसके लिए उन लोग मेयर, डिप्टी मेयर, पदाधिकारी इस पर क्या खरे उतर रहे हैं, यही हम लोग को अभी इंतजार देखना है। क्यों नहीं कर पाते हैं? आपके पास तो अनुभव है पुराना। हम लोग छोटा पार्षद होते हैं, हम लोग एक एजेंडा तैयार करते हैं वार्ड का विकास के लिए, और वार्ड का विकास के लिए जब एजेंडा तैयार करते हैं तो कहीं न कहीं उसको बोर्ड में इम्प्लीमेंट कराने के लिए जब जाया जाता है तो कहीं न कहीं उसको छांट दिया जाता है, या उसमें सबसे पहले तो बोर्ड ही अभी तक हम लोग का जो है अस्थायी रूप से नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जितना हर मासिक बोर्ड होना चाहिए, 6 महीना 8 महीना में एक एक बोर्ड होता है। इससे भी ज़्यादा परेशानी होता है, ताकि हम लोग बोर्ड में किसी से पूछने के लिए एक माध्यम हम लोग का होता है बोर्ड, ताकि उसमें हम लोग किसी से पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके चलते हम लोग पूछ भी नहीं सकते हैं। अगर सुचारू रूप से बोर्ड अगर चला तो निश्चित तौर पे है बाकी समय में थोड़ा विकास जरूर दिखेगा। इसके लिए तो दोषी आप लोग भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी तो मुखर तो हो नहीं पाते हैं। आज तक कभी भी बोर्ड बिना रिक्विजिशन के नहीं बुलाया जाता है। मैं स्वयं कम से कम 4 रिक्विजिशन दिया हूँ, तभी बोर्ड बैठा है। और यही हम लोग बार बार मांग करते हैं कि ये बोर्ड है, रिक्विजिशन बोर्ड है या मासिक बोर्ड है। अगर रिक्विजिशन बोर्ड है तो हम लोग का एजेंडा पर चर्चा हो, अगर मासिक बोर्ड है तो फिर कहने के लिए नहीं है, जो भी एजेंडा आपका है एजेंडा चलेगा। लेकिन तो जोन अध्यक्ष भी हैं, तो भूमिका कहीं ना कहीं बढ़ जाती है आपकी। समस्या तो जरूर है, जोन अध्यक्ष बनने का सिर्फ लालच रहता है जोन अध्यक्ष बनने का, लेकिन जोन में, मेरे जोन में हर तरह के लोग उपस्थित हैं। और आज तक बाजार क्षेत्र, शहर का आधा हिस्सा हम लोग के क्षेत्र में जोन में पड़ता है, फिर भी नगर परिषद जो सफाई कार्य कराता था उससे भी कहीं कम इस नगर निगम में हो रहा है। मेन रोड का सफाई होता है, लेकिन गली गुच्चे का सफाई नगण्य के बराबर है। कहीं ना कहीं जब भी बातें हम करते हैं तो असंतोष दिखाई पड़ता है वार्ड पार्षदों की जुबा में।
अब ये जोन अध्यक्ष भी हैं, जोन अध्यक्ष को भी कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो संसाधन होने चाहिए, उन संसाधनों का अभाव होता है। ऐसे में काम करना अगर यदि मुश्किल होता है तो दोषी तो इस रूप में भी ये नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ों को मुखर होकर के बोल नहीं पाते हैं या उसको उठा नहीं पाते हैं। हाँ, लड़ाई तो करना नहीं, यहाँ बाहुबली तो दिखा बनना नहीं है, बनना तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कागजी रूप से ही, ये तो समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, नली गली सड़क सफाई इन सब चीज़ों में खोया हुआ निगम नज़र आता है। इसके अलावा भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि जागरूकता संबंधित भी कई कार्यक्रम किए जाएं, क्योंकि उस मामले में आप लोग नगण्य होते हैं। किस रूप में हम समझें? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जागरूकता में नगण्य रहते हैं। हम लोगों को भी इच्छा होता है कि हम अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करें, लेकिन जागरूक करने से पहले हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ किसी चीज़ का साधन नहीं है, नहीं के बराबर है। आप या तो हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन के बारे में करते हैं तो उसके लिए एक दिन गाड़ी जाएगा, दूसरा दिन नहीं जाएगा, जबकि हम लोग बोर्ड में पारित कर दिए हैं कि गाड़ी आप परचेज कर लीजिए, आप टिपर परचेज कीजिए, हर साधन को आप परचेज कीजिए। आज तक परचेज हुआ नहीं, 3 साल बीत गया। तो हम लोग जनता को क्या जागरूक करेंगे कि कचरा आप अपना डोर घर में रखिए, घर से कोई ले जाने वाला नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग जनता को दोषी भी नहीं देते हैं। हम लोग भी जागरूक तब कर सकते हैं जब हमारे पास साधन उपलब्ध हो। साधन अगर उपलब्ध नहीं रहने के कारण हम लोग जागरूक नहीं करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का भी चीज़ हो, साधन उपलब्ध हो जाने के बाद जनता, ऐसा नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है। मनोज जी, एक बात हमें समझाइए, जनता पर भरोसा आप करते हैं, जनता का विश्वास समर्थन पिछले कितने बार से आपको मिल रहा है? पिछले तो करीब अब तो 8 साल हम लोग का हो गया, क्योंकि पिछले बोर्ड में मेरी वाइफ थी, उस समय भी जनता हम पर भरोसा दिखाया था। 8 सालों में आपको क्या लगता है कि आपका जो क्षेत्र है वो कितना बदलाव? हमें तो खास बदलाव नहीं दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ है। हमारे यहाँ योजना जो है, अच्छा अच्छा योजना कार्य हुआ है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो गली का है, मोहल्ले का है, वो बदलाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारी नालियाँ पुरानी हो चुकी है, सारे रोड पुराने हो चुके हैं। उसके ज़रूर है कि उसको जो है आपको रिमॉडलिंग कराने की आवश्यकता है, ताकि पुनः जो है कार्य रोड का लगे, नली का लगे, सफाई का लगे। तो इस प्रकार जब तक आप आदमी को बहाल नहीं करेंगे ज़्यादा, तब तक यहाँ, चूँकि होल्डिंग टैक्स, देखिए सबसे बड़ी बात है कि होल्डिंग टैक्स आप कभी देते थे 300 रुपया, आज वो होल्डिंग टैक्स 1200 रुपया है। तो 300 और 1200 में दे रहे हैं, सुविधा नाम का आप किसी प्रकार का चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो आखिर वो पैसे जाते कहाँ हैं? अब ये तो पैसा निगम ही बता सकता है। हम तो पूछेंगे, भले आप जवाब दें या ना दें, लेकिन इन सबसे इतर हम ये बात जरूर समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पार्षद होने के नाते आपको चेयरपर्सन से उम्मीदें होती होंगी। क्या उन उम्मीदें पूरा होती है? क्या सरल एवं सुलभ होते हैं जो चाहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त आपके लिए सुलभ होते हैं? देखिए, करने के लिए तो जब हम जो चीज़ के बारे में बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा बोला हुआ अनदेखा होता है, उस कार्य को किया जाता है, पर जितना चाहते हैं उतना नहीं होता है। कहाँ चूक होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठता दिखाई नहीं पड़ता है, छोटे मोटे विवाद नजर आते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है, सबसे मुख्य कारण है। मैंने एकता नहीं है। एकता नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सभी पार्षद एकता के ऊपर, हमारे नगर आयुक्त सर अगर मिलजुल कर काम करें तो जरूर था कि आगे काम अच्छा होता, पर ऐसा नहीं होता है। एक खास सवाल कि आमतौर पे ये सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे लिए जाते हैं। क्या मनोज कुमार सिंह उर्फ बिल्लू जी इस बात से इनकार कर रहे हैं
कि निगम क्षेत्र हो या निगम कार्यालय, पैसे लिए ही नहीं जाते हैं। देखिए, हम तो निगम के क्षेत्र के जरूर हैं, लेकिन इस बारे में हमसे नहीं बोला जाए। ये पूरा नगर शहर के वासियों से अगर आपको पूछा जाए तो शहरवासी हमारे जवाब उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। हम भी जब अभियान लेके चले हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो लकी जी, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम नगर निगम के एक पार्षद हैं और ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद गली मोहल्ले घूमेंगे तो आपको खुद। आप क्यों नहीं बोल सकते? आपको बोलने में समस्या क्या है? आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपको फिर वोट ले मांगने का अधिकार नहीं होगा। मेरे चुप रहने में ही भलाई है और आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। ये चुप्पी का मतलब मुझे नहीं पता। अब आप समझते होंगे तो आप निर्णय लीजिए कि मनोज कुमार सिंह क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं छुपाना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे अलग आने वाले दिनों में 2 साल बचेंगे। मनोज कुमार सिंह के ऐसे कौन से सपने या अरमान जो शायद पूरे हो जाएं तो लगे कि हाँ भाई, प्रतिनिधि बनना या 8 सालों में जो जनता ने हमें समर्थन और विश्वास जताया है वो कुछ कर्ज उतरेगा। सबसे पहले तो मेरे यहाँ स्लम एरिया है, गरीब एरिया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि उन लोगों के शादी के लिए किसी प्रकार का विवाह मंडप नहीं है। अगर उन लोगों को शादी होता है तो कहीं स्कूल में, जो कि स्कूल भी बंद कर दिया है किसी को देने के लिए, या किसी को अगर कुछ सरकारी भवन है तो सरकारी भवन भी उस तरह का अब नहीं रह चुका है। तो एक इस तरह का कोई भी चीज़ हो, मैरिज टाइप का हॉल हो, ताकि ये लोग का विवाह शादी हो सके अच्छा से। बाकी सभी चीज़ तो करीब करीब मेरा जो भी चीज़ था वो पूरा हो चुका है और बाकी 1-2 साल के अंदर जो होना होगा वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उन दोनों जगहों पे, जैसे विजय कॉलोनी में है, गरीब गुरबे लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का आज अगर शादी हो तो 50-100 आदमी को ठहरने के लिए कोई साधन नहीं है। तो उस जगह पर और हमारे स्लम एरिया में 2 जगहों पर सिर्फ बन जाए विवाह मंडप या उस तरह का मैरिज हॉल टाइप का, तो मैं उसके लिए बहुत आभारी रहूँगा। खास महल हो, टाउन लीज नवीनीकरण हो, टैक्स हो, इन सब मुद्दे पर आखिरकार कहीं ना कहीं जो निगम की सरकार बनी है उनसे उम्मीदें थी। जिस बार जिस तरह की घोषणाएं थी, आपसे क्या उम्मीद, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों इन मुद्दे जिंदा के जिंदा हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही और किसे दोषी मानते हैं मनोज कुमार सिंह? सबसे पहले तो भाजपा सरकार यहाँ पर थी तो बहुत उम्मीद जगह था कि सेंट्रल का में भाजपा है, स्टेट में भाजपा है, हमारे मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के हैं, तो हम लोग तो उम्मीद जरूर जगह था कि ये आपका खास महल का फ्री होल्ड हो, पर उस समय भी नहीं हो सका। अब कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये वैसा ही पड़ा रहेगा जो विगत 40-50 वर्षों से चला रहा है। कहीं कहीं कचोटता होगा दिल। सभी जनता को कचोटता है, हमारे जितने खास महल में हैं सभी को कचोटता है। हाँ, एक चीज़ आप लकी बाबू नहीं पूछे, हमारा सबसे मुख्य मुद्दा था पानी का। हम क्या पूछें, हम तो पूछने ही चले हैं, आप लोग जवाब ही नहीं देते हैं या कभी अपने स्तर से बयान जारी नहीं करते हैं, कभी ये कहने के लिए सामने नहीं आते हैं, तभी तो सत्ता निरंकुश होती है। आज हम पानी के लिए सबसे बड़ा चीज़ बोलना चाहते हैं। इतना बढ़िया सरकार था, हम लोगों ने तो नहीं, हमारी मैडम थी उस समय पार्षद, उस समय हम लोगों ने सेकेंड फेज पाइपलाइन का शिलान्यास कराया था गांधी मैदान में। आज करीब 6-7 साल हो गया, पर आज तक पानी वहाँ से नहीं मिला। इसका कारण हमको नहीं समझ में आता है कि कौन है, लेकिन हमें भी थोड़ा जानकारी अब प्राप्त हुई कि भाजपा के सरकार में हमारे सीपी सिंह
उस समय नगर विकास मंत्री थे, आए हुए थे, और उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर नगर निगम को पानी मिलेगा। पर 2 साल क्या, आज 8 साल हो गया। कहीं आपका टंकी बना, कहीं आपका कुआं, नदी में कुआं काटने के लिए काम लगा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि ठेकेदार भाग गए। इसका रीजन कहीं न कहीं भाजपा के लोग ही इसके गुनहगार हैं। या तो नहीं होने देना चाहते थे, या इसका कारण क्या है तो मुझे पता नहीं। लेकिन पानी का जो समस्या है आज कम अप्रैल महीना से यहाँ नगर निगम में पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है कि 50 लाख 60 लाख का पानी बढ़ता है। अब दल के नाम पर, अब दलीय चुनाव होगा, दल के नाम पर दोष कहीं ना कहीं खास पार्टिकुलर बताइए तो समझ में आए हर किसी को कौन दोषी है। दल के नाम पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। जिसके सरकार रहती है सबसे बड़ा दोषी तो वही होता है। तो अभी तो जेएमएम की सरकार है। अभी जेएमएम तो अभी जब से आई है तब से तो मुझे लगता है कि कोरोना काल ही चल रहा है। हमें राजनीति में नहीं फंसना है, मुद्दे 1000 दिन पार और उपलब्धियों भरा। क्या लगता है कि ये पिछला बोर्ड अच्छा था कि इस बार का बोर्ड अच्छा है? जरूर था कि पिछला बोर्ड अच्छा था। इन बातों में कहीं ना कहीं दिन ढल रहे हैं और ढलते दिनों में कहीं ना कहीं अब समय भी गुजरता जाएगा। क्या नगर निगम के हालात यूं ही बने रहेंगे? क्या विकास की सतत प्रक्रिया यूं ही बस धीरे धीरे ढर्रे पर चलती रहेंगी? कभी तेजी भी आएगी, इस उम्मीद के साथ कि कहीं आने वाले दिनों में जो सपने दिखाए जाते हैं, जिन अरमानों को पूरा करने का निगम दावा करता है, निगम के कर्ता धर्ता दावा करते हैं, वो कब तक पूरे होंगे, इस पर हमारा निगाह भी रहेगी और इंतजार भी होगा। क्योंकि देखना तब दिलचस्प होगा जब सामने चुनाव आएगा। लेकिन अनछुए पहलुओं को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए कैपिटल न्यूज। तनु नागरे के साथ एपी लकी, मेदिनी नगर।